हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नोटबुक आईएएस चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप मुझे डेली फॉलो करते हैं, हमारे चैनल पर डेली आते हैं, आपको पता है मैं लेकर के आते हैं नए नए टॉपिक्स को। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के। जो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मुद्दा भी हमारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, साथ में किसी देश की टेरिटरी वाला मुद्दा भी यहाँ पर आ जाता है। मैं बात कर रही हूँ बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में। अभी हाल ही में कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है बांग्लादेश की, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिसकी वजह से जो चर्चा में आ गया है ये द्वीप। तो क्या नाम है इसका? सेंट मार्टिन द्वीप। एक बार हम देख लेते हैं न्यूज़ क्या थी। देखो, न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री ही कहेंगे क्योंकि अपने देश को छोड़ चुकी हैं, पद पे भी नहीं है वो अपने, तो उनका कहना स्टेटमेंट का ये है कि अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप जो है यूएसए को दे दिया होता तो शायद आज जो कंडीशन हुई है वहाँ पे वो नहीं हुई होती। मतलब उनका स्टेटमेंट ये है, क्योंकि ऐसी जगह पर है कि चीन की भी नज़र वहाँ पे उस पर थी और यूएसए की भी थी। तो चलता रहता ना किसी चीज़ को लेकर के, वैसा ही चल रहा था। तो शायद यूएसए ने प्रपोजल दिया था कि वो जो है सेंट मार्टिन द्वीप को लेना चाहते हैं, तो बट उन्होंने जो है एग्रीमेंट को खारिज कर दिया था। जिसके बाद जो है उन्होंने बोला है कि जो ये आज कंडीशन हुई है, मुझे अपना देश छोड़ना पड़ा, अपना पद छोड़ना पड़ा, तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती अगर उन्होंने उस टाइम पे सही कदम उठाया होता। देखो क्या लिखा हुआ है। हाल ही में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सेंट मार्टिन द्वीप को किसी अन्य देश को पट्टे पर दिए जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। देश को पट्टे पे दिए जाने की बात की जाए, देखो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ऐसी लोकेशन पर है ना कि म्यांमार भी आपका पास पड़ता है, आपका जो साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है वो भी पास पड़ता है, और ये है कि चाइना वाला पोर्शन भी वहाँ पे पड़ जाता है, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में देखें तो क्या है, कहाँ है सेंट मार्टिन अगर पूछें आपसे, जिस पर अमेरिका की नज़र है। शेख हसीना ने इसी आइलैंड को बताया सत्ता छोड़ने की वजह। अब देखो वहाँ पे क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, हमें तो यही पता है कि भाई वहाँ रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने उपद्रव मचाया और जो है वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके चलते क्या हुआ, उनको देश छोड़ना पड़ा और भारत में आकर उन्होंने शरण ली थी। ठीक है, फिर क्या है, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व भाग में, बंगाल की खाड़ी आपको यहाँ देखने को, उत्तर पूर्व भाग में स्थित मात्र 3 वर्ग किलोमीटर में फैला सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के साथ ही चर्चा का विषय बना हुआ है। फिर लिखा है, शेख हसीना ने रविवार को अपने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि यदि उन्होंने सेंट मार्टिन को अमेरिका को दे दिया होता तो वह सत्ता में बनी रहती। अब अंदरूनी बात क्या है ये किसी को नहीं पता है, बट यही है कि भाई पट्टे पे, लीज पे लेना चाहते थे वो, और उनको यहाँ पे मना कर दिया गया होगा, तो चीज़ें अलग हो गई। अगर आप लोकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो हमें यहाँ से कुछ भी भेजना है तो बीच में कोई ऐसी जगह चाहिए होती है ना कि जहाँ पे हम रुकें, सामान रुकें, तो यहाँ पे आपको कुछ कहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये लोकेशन भी पास में है, ये भी पास में है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको क्या चल रहा है यहाँ पे? ठीक है, यही मामला चल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। पहले तो इतनी उठापटक यहाँ पर हुई, और उसके बाद जो है ये जो है द्वीप है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। देखो ये कुछ ऐसा दिखता है। द्वीप अपने आप में बहुत खूबसूरत होते हैं, आपने देखे होंगे, आई डोंट नो, मैंने भी नहीं देखे हैं, बस फोटोज़ में देखे हैं। ठीक है, तो खूबसूरत तो होते हैं और बहुत छोटी सी जगह होती है। देखो द्वीप होता क्या है, द्वीप मतलब होता है कि महाद्वीप से छोटा और चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है। पानी के बीच में कहीं कोई जगह, कोई ऐसी जगह होती है जो पानी से बाहर आ जाती है, तो वो क्या बन जाता है, द्वीप बन जाता है। और बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, अलग अलग जगह पर बहुत सारे द्वीप मिल जाएंगे, और भारत में भी हैं, 1200 समथिंग के आसपास भारत में है टोटल। अगर इंडिया की बात, टोटल वर्ल्ड की बात करेंगे तो लगभग 2000 द्वीप ऐसे हैं। द्वीप मतलब द्वीप हैं जिसमें लोग रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, सबको काउंट किया गया, तो पूरे विश्व में लगभग 2000 हैं। देखो क्या लिखा है। तो सेंट मार्टिन के बारे में देखते हैं क्या। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र बांग्लादेश में स्थित है। इसकी अवस्थिति आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर लिखा है म्यांमार की सीमा के निकट भी है। यह बांग्लादेश के कॉक्स बाजार टेक्नॉफ प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे से 9 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो कहाँ पे है, कॉक्स बाजार टेक्नॉफ प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है और यहाँ पे लैंड होता है। जैसे हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये नीचे वाला, इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, तो वैसे ही प्रायद्वीप है बांग्लादेश का। ठीक है, तो वहाँ से 9 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिलेगा। 7.3 किलोमीटर लंबा ये द्वीप समुद्र तल से
3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। बोला जाता है कि पहले इसका एरिया बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्या है आपको पता है जो वाटर लेवल है कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो आधे से ज़्यादा हिस्सा इसका डूब गया है। ठीक है, ये बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है। प्रवाल भित्ति आपने पढ़ी होंगी, कोरल रीफ्स वगैरह पढ़े होंगे, तो प्रवाल द्वीप है। और प्रवाल द्वीप अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और एक तरीके से टूरिज़्म वाला रीज़न जो होता है, टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट भी करते हैं, तो अच्छी खासी इनकम का सोर्स बनते हैं किसी देश के लिए। समुद्री कछुओं का प्रजनन स्थल भी है। समुद्री कछुए जो होते हैं ऐसी जगहों पर आते हैं, तो प्रजनन स्थल भी एक तरीके से अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इकोनॉमी के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये द्वीप है बहुत ज़्यादा चर्चा में अभी बना हुआ है। फिर देखो क्या लिखा है, यह द्वीप अभी का नहीं, लगभग 5000 वर्ष पहले टेक्नाफ प्रायद्वीप का हिस्सा था। जैसे आपको मैंने बताया ना कि जैसे प्रायद्वीप ये है, पहले जो है ये इसी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, मान लीजिए सी लेवल राइज हुआ तो इतना हिस्सा जो है इसका सारा डूब गया, जो है ये बचा हुआ है अभी, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समुद्र में डूब गया। फिर क्या लिखा है, लगभग 450 वर्ष पूर्व वर्तमान में सेंट मार्टिन द्वीप के दक्षिण उपनगर पुनः उभरे। पहले क्या हुआ, एक बार पानी बढ़ा तो सारा ही डूब गया। उसके बाद 450 साल पहले ऐसा हुआ कि छोटा सा ये वाला टिप पॉइंट जो होता है, दक्षिणी वाला भाग जो है फिर से बाहर आ गया। अगले 100 वर्षों में द्वीप के उत्तरी और शेष भाग समुद्र तल से ऊपर उठ गए। धीरे धीरे जो है अभी हम जो प्रेजेंट में सेंट मार्टिन द्वीप देखते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है अब इस अवस्थिति में है, लगभग कुछ ऐसा दिखता है। अगर इमेज साफ नहीं दिख रही है तो प्लीज़ कृपया करके गूगल करें और इस इमेज को बहुत अच्छे से देखें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, अरब व्यापारी इस द्वीप पर बसने वाले आरंभिक निवासी थे। जो अरब व्यापारी, आपने भी हमारे इतिहास में पढ़ा होगा कि पहले क्या थे, अरब व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ की मुद्राओं के साक्ष्य मिले हैं, तो कहा जाता है ऐसा कि इस प्रायद्वीप में भी अरब व्यापारी सबसे पहले आकर बसे थे। ठीक है, फिर लिखा है जो 18वीं शताब्दी में यहाँ आए थे, उन्होंने शुरुआत में इसका नाम जजीरा रखा। देखो बिंदी लगी है ना, जहाँ पर भी किसी शब्द के, हिंदी शब्द के नीचे बिंदी लगती है वो उर्दू वर्ड हो जाता है। तो जजीरा, जीरा नहीं बोलना है, जजीरा, जजीरा रखा, जिसका अर्थ है द्वीप या प्रायद्वीप। ठीक है, फिर क्या है, बाद में इसका नाम बदलकर नारिकेल जजीरा, मतलब जहाँ पे नारियल की खेती अच्छी खासी होती है, यहाँ पे नारियल आपको खूब देखने को मिलेगा, तो नारिकेल जजीरा रखा, या कोकोनट आइलैंड भी रखा गया नाम इसका। लेकिन सेंट मार्टिन क्यों रखा गया, इसका भी एक इतिहास है। तो क्या लिखा है, 1900 ईस्वी में ब्रिटिश भारत ने भूमि सर्वेक्षण के दौरान इस द्वीप को अपने अधीन कर लिया। इस दौरान इस द्वीप को चटगांव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर जो थे मार्टिन, उस टाइम के जो चटगांव के डिप्टी कमिश्नर थे मार्टिन, उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया। सेंट मार्टिन द्वीप के नाम से जाना है। मतलब क्या है, देखो विदेशी व्यक्ति आ रहा है और वहाँ ज़मीन की पैमाइश कर रहा है या माप कर रहा है और अपने नाम पर ही ज़मीन का नाम छोड़ के चला गया, तो उनके ही नाम को फॉलो कर रहे हैं। इतने बढ़िया बढ़िया नाम थे, पता नहीं क्या रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि द्वीप क्या होता है। हमने पढ़ लिया सेंट मार्टिन द्वीप हो गया, ऐसा है, उसकी लेंथ इतनी है, हाइट इतनी है, यहाँ से स्टार्ट हुआ 5-4 साल पहले, 450 साल पहले स्टार्ट हुआ। तो लेकिन द्वीप आखिर क्या होता है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो द्वीप क्या होता है आपको समझाया था स्टार्टिंग में, वैसे कुछ लिखा, महाद्वीप से छोटा, महाद्वीप तो बहुत बड़ा होता है, महाद्वीप से छोटा कोई भी भूमि क्षेत्र जो पूरी तरह से पानी से घिरा हो, चारों तरफ से पानी से घिरा होना पहली कंडीशन है। द्वीप महासागरों, समुद्रों, झील, नदियों हर जगह में होते हैं। आपने झील द्वीप भी सुना होगा, नदी द्वीप भी सुना होगा, सागरी द्वीप भी सुना होगा, महासागरी द्वीप भी सुना होगा, तो कहीं पर भी ये हो सकता है। और द्वीपों के समूह को जो है द्वीप समूह कहा जाता है। भारत में कुल कितने द्वीप हैं, 1208 जो है टोटल भारत में द्वीप नहीं मिलेंगे। कुछ निर्जन है, कुछ जन है, मतलब कुछ में लोग रहते हैं, कुछ में बिल्कुल लोग नहीं रहते हैं, सबकी काउंटिंग यहाँ पे की गई है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, अगर आपसे पूछे कि भाई विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विक्टोरिया द्वीप है, कनाडा के आर्कटिक समूह में आपको देखने को मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। विश्व में लगभग 2000 से अधिक द्वीप हैं। अभी विश्व का सबसे छोटा द्वीप है नैरू द्वीप। ठीक है,
लगभग 21 किलोमीटर का है। देखो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, द्वीपों की संख्या बढ़ने वाली है या घटने वाली है? तो मुझे लगता है कि घटेगी, क्योंकि जिस हिसाब से सी का मतलब सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी का स्तर जो है बढ़ रहा है, तो वैसे भी द्वीप जो है, जो द्वीप समूह है डूबते जा रहे हैं, तो इनकी संख्या जो आगे चलकर कम ही होने वाली है, बढ़ते हुए दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि द्वीप क्या होते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं एक मेंस के क्वेश्चन पर कि मेंस का क्वेश्चन जो है कैसे यहाँ से आ सकता है। तो क्या लिखा है, हाल ही में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप की भू राजनैतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने के सभी पहलुओं पर विचार कीजिए। तो जो हम देख रहे हैं सेंट मार्टिन द्वीप, उसका सिर्फ ऐसा नहीं कि एक भू राजनैतिक या एक तरह से किसी देश का हिस्सा है, बस उतना ही महत्व है, नहीं। अभी यूएसए का नाम भी आया है, चाइना का नाम भी आया है, तो वहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, वहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। साथ में क्या आर्थिक बेनिफिट्स तो आपको बता ही दी है कि भाई बहुत खूबसूरत है, नारियल खेती हो रही है, और भी चीज़ों की यहाँ पे खेती हो रही है, टूरिस्ट वगैरह भी वहाँ पे घूमने जाते हैं। उसके बाद क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध बता ही दिए, भू राजनीतिकता है ही कि भाई बांग्लादेश का है और लीज पे कोई और लेने के लिए वहाँ पे क्या है, लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो इसको है, ये मेंस का हो जाता है, इस पर आप अच्छे से आंसर राइटिंग करके लेकर के आइएगा। देखो अब यहाँ पे हमारा है एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन डाला है यहाँ पे कि इस टॉपिक से प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसा बन सकता है। तो लिखा है सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। आपको बताया था मैंने, यहाँ पर है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, म्यांमार के पास में। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा है ये बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है, ये बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है, बिल्कुल सही है। तो हमारे 1 और 2 दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक और क्वेश्चन डाला है हमने यहाँ पे, चर्चा में था ना 1900 में, वहाँ पे भूमि की माप की गई, वहाँ पर नाम बदला गया, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन डाला है, इसको आपको करके लाना है। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक चला? अब बंगाल की बात हो रही है, वहाँ की बात हो रही, तो बांग्लादेश की बात हो रही, तो ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा विकल्प हमारा सही है। ए, देखो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता थी और विभाजन समाप्त हो गया तब, या फिर किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के शाही दरबार में कर्जन अधिनियम को निरस्त कर दिया था तब, या फिर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तब, या फिर लास्ट विकल्प हमारा है 1947 में भारत का विभाजन जब पूर्वी बंगाल पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान में किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई कमेंट बॉक्स में बताया करें। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है, मुझे तो पता है, ठीक है। तो आप बताइएगा कि क्या उसका सही उत्तर होगा। तो ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक हमसे जुड़े रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सारे वीडियो जो भी हमारे हैं टाइम से आपको मिलते रहें। बेल आइकन भी दबा के रखिएगा। अपना ख्याल भी रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और पढ़ाई जरूर करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।